दोस्तों आज के वीडियो में एक ऐसे वैदिक तरीके के बारे में जानेंगे जिससे पुरानी से पुरानी बवासीर को आप घर पे रहकर आसानी से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों इस वैदिक तरीका में कुछ घरेलू नुस्खे, कुछ दिनचर्या और खाने पीने पे विशेष ध्यान दिया गया है। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा और दोस्तों बवासीर से छुटकारा पाइए। आज के समय में 90% लोग, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोस्तों बवासीर से परेशान हैं और बवासीर का कोई अस्थायी इलाज नहीं है। इसलिए बवासीर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये बवासीर होता क्या है, बवासीर क्यों होता है और इसके होने का कारण क्या है। मित्रों, जब तक आप कारण को नहीं समझेंगे निवारण आसान नहीं होता है। इसीलिए आज के समय में हम जिंदगी भर दवा खाते हैं और छोटी मोटी बीमारी को, लाइफ स्टाइल बीमारी को असाध्य बीमारी मान करके उसकी दवा पूरी जिंदगी भर खाते हैं। जबकि शरीर की 90% बीमारी को आप बिना दवा के घर पे रह के ठीक कर सकते हैं। जब आप उसके कारण को समझेंगे और कारण को हटा देंगे, दोस्तों निवारण अपने आप हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले ये जानते हैं बवासीर होता क्यों है, इसके होने का कारण क्या है, हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। इन बातों पे फोकस करना बहुत जरूरी है। उसके बाद वैदिक तरीका जानेंगे और दिनचर्या के बारे में। दोस्तों बवासीर, जिसको कब्ज की शिकायत होती है, जिसको कॉन्स्टिपेशन होता है, उसी को बवासीर होती है। बवासीर दोस्तों नीचे की जो लैट्रिन की मसल्स होती है वो बड़ी नाजुक होती है और जब लैट्रिन खूब टाइट होती है तो वहाँ की मसल्स में दरारें आ जाती है, मसल्स में फट जाता है और जिसके कारण खूनी और वादी बवासीर होती है। कभी कभी बवासीर में वहीं लैट्रिन के रास्ते पे मसल्स बढ़ जाती हैं, मसल्स बढ़ जाती हैं और दिक्कतें करती हैं। यही मसल्स जब ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं तो लैट्रिन को और प्रॉब्लम करती हैं। फिर ये मसल्स जब दोस्तों फोड़े के रूप ले लेती हैं और फूटती हैं तो दोस्तों दर्द होता है। अगर आप इसका ऑपरेशन कराते हैं तो ऑपरेशन इसका इलाज नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब तक आपकी लैट्रिन ढीली नहीं होगी, आपकी कब्ज की शिकायत दूर नहीं होगी, तब तक बवासीर जड़ से ठीक नहीं होगी। इसलिए हमें बवासीर पे फोकस नहीं करना है, हमें अपने पाचन तंत्र को ठीक रखना है, यानी कब्ज को दूर करना है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करना है। तो कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए हमें क्या करना है, कॉन्स्टिपेशन को बढ़ावा देने वाली जितनी चीजें उनका सेवन नहीं करना है। और ये बवासीर उसी के कारण हुई है। अगर आप दोस्तों बवासीर के कारण को समझ गए तो आप चलिए जानते हो कौन सी चीजें हैं जो कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाती हैं, जिनका सेवन हमें नहीं करना है। दोस्तों मार्केट की जितने भी तली भुनी चीजें, इन्हें आप बंद कर दीजिए। इन्हें आप अगले 3 से 4 महीने के लिए बाहर की जो भी चीजें हैं, जो आपके घर से बाहर की बनी हुई है, चाहे वो फैक्ट्री में बनी हुई चीज हो चाहे छोटी दुकान पे बनी हुई चीज हो, आप कुछ भी नहीं खाएंगे अगले 3 से 4 महीना। आपके घर पे जो चीजें बन सकती वही चीजों का सेवन करना है। आपके खाने पीने में दोस्तों 3 चीजों का सेवन नहीं होगा। रिफाइन किया गया तेल, मैदा और चीनी से बने हुए जितनी भी प्रोडक्ट है आपको अवॉइड करना है। बाकी आप भी ये चीजें आपके घर के खाने में नहीं प्रयोग की जाएगी। आपको ज्यादा से ज्यादा फाइबर वाली चीजें खाना है। जैसे आपको बहुत ज्यादा दोस्तों तली भुनी चीजें के अलावा रोटी और चावल, इसे थोड़ा सा अवॉइड करना है। इसमें आप मोटे अनाज का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे चने की रोटी, जौ की रोटी, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, रागी की रोटी। सिर्फ गेहूं और चावल पे हमें डिपेंड नहीं रहना है। खास करके रात के समय में बिल्कुल चावल नहीं लेना है। इसके अलावा आपके खाने पीने में सबसे ज़्यादा सब्जियां होंगी, वो भी मौसमी सब्जियां। जितनी भी मौसमी सब्जियां हैं इन्हें आप पका के भी खाइए, सलाद के तौर पे भी खाइए। ये आपके डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। सब्जियां ज़्यादा होनी चाहिए, अनाज कम होना चाहिए। तो आप ऐसे भी निर्धारित कर सकते हैं, एक समय आप सलाद खाइए, एक समय अनाज खाइए और एक समय आप फलों का सेवन करिए। ऐसी दिनचर्या होगी आपकी अगले 2 से 3 महीने तक।
2 से 3 महीने इसे फॉलो करिए। तो दोस्तों जो आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है धीरे-धीरे दूर होने लगेगी। तो एक समय अनाज तो आप डिसाइड करिए अनाज कब खाएँगे, दोपहर में खाएँगे या सुबह खाएँगे। एक बार अब आपको दिन भर में फल पे रहना है और एक बार आपको सलाद पे रहना है। आपके खाने-पीने में ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियाँ होनी चाहिए, साग होनी चाहिए और ये सब मौसमी होने चाहिए। सारे मौसमी फलों होने चाहिए। हमें स्टोर किया गया फल और स्टोर की गई सब्जी का सेवन नहीं करना चाहिए। ये तो हो गया दोस्तों खाने से संबंधित और इसी से आपका दोस्तों इलाज होगा, यही आपका इलाज भी है। तो दोस्तों ये करना है। अब दूसरी चीज़ क्या आपको फॉलो करना है, दिनचर्या फॉलो करना है। दिनचर्या में आपको क्या करना है? दोस्तों सबसे पहले तो आपको खाने का समय निर्धारित करिए। जम के पानी पीजिए, पानी की कमी ना होने पाए। खाने का समय निर्धारित करिए। आपका जो खाने का समय होगा वो दोस्तों सूर्योदय के 2 घंटे के बाद, सूर्योदय के 2 घंटे के बाद आप खाना-पीना शुरू कर सकते हैं, उसके पहले मत खाइए, कुछ भी मत खाइए। क्योंकि सूर्योदय जब होता है, उसका सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती है, तब हमारे पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है। दोस्तों हमारे पाचन तंत्र में एक पाचक रस होता है, ये सूर्य की किरणों पे डिपेंड करता है। इसलिए सूर्योदय के 2 घंटे के बाद ही आप खाना-पीना शुरू करिए, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो। और सूर्यास्त के 1 घंटे पहले आपका खाना बंद हो जाएगा। सूर्यास्त के 1 घंटा पहले आप ध्यान दीजिएगा। सूर्यास्त के 2 घंटे बाद शुरू करना है और सूर्यास्त के 1 घंटे पहले आपका खाना-पीना बंद हो जाएगा। खाना बंद होगा, पानी आप पी सकते हैं। इसके बाद सूर्यास्त के बाद आप दोस्तों कुछ भी नहीं खाएँगे। सूर्यास्त के 1 घंटे बाद कुछ भी नहीं खाएँगे, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, चाहे बारिश हो। यही रात का खाना लोग आदमी को बीमार बना रहा है। रात के खाने में आज हम कितने बजे खा रहे हैं? दोस्तों कभी 9 बजे खा रहे हैं और 1 बजे के बीच में खाना खाया जा रहा है। अगर शादी-ब्याह पार्टी चल रही तो पूरी रात हम खाना खाते हैं। ये खाने का पहला नियम अपनाना है और उसके बाद खाना जब भी बैठ के खाइए, उसको चबा-चबा के खाइए, खाने में कोई जल्दबाजी नहीं करना है। खाने से 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं और अगर आधा नींबू पानी पीते हैं तो ये भूख को बढ़ाता है। खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी पीना है। बीच में आप पानी ना पीने की आदत डालिए। अगर ज़रूरत पड़ रही है तो दोस्तों हल्का-सा गुनगुना पानी ले सकते हैं, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं लेना है। कोल्ड ड्रिंक्स, धूम्रपान, अल्कोहल इनसे आपको दूरी बनाना है अगले कुछ दिनों तक। वैसे तो इन्हें हमें कभी नहीं खाना चाहिए। ये दूसरा इलाज है दोस्तों, दिनचर्या पे विशेष फ़ोकस करना है। उसके बाद हमें सुबह जल्दी उठना है। उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीना है। पानी पीने के बाद डेली 2 घंटे का समय निकाल कर के कुछ योगा करना है, मेडिटेशन करना है, मॉर्निंग वॉक। इसके लिए दोस्तों ऐसे स्थान पे जाइए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करिए और वहीं पे खूब तेज़ से मॉर्निंग वॉक करिए, दौड़ लगाइए, खेल-कूद आप जिस उम्र में अपनी उम्र के अनुसार आपको करना है। अपनी उम्र के अनुसार 2 योगा ज़रूर करना है। पहला है अनुलोम-विलोम 10 से 15 मिनट, दूसरा है कपालभाति दोस्तों 15 से 20 मिनट और दोस्तों 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है। ध्यान करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। ये सारे काम करने के बाद आप सुबह जब घर पे आएँगे, तब दोस्तों आप अपनी शुरुआत अगर सेब का सीज़न है तो सेब से करिए, आँवले का सीज़न है तो आँवले से करिए। अगर आँवले और सेब का सीज़न नहीं है तो कोई बीन्स रात को भिगो करके सुबह आप ले सकते हैं। तो ऐसा आप शुरुआत अपने से सुबह की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं। अगर ठंडी का सीज़न है तो अदरक पानी से कर सकते हैं। ऐसे आप अपने सुबह की शुरुआत कर सकते हैं। अब उसके बाद दोस्तों दिन में आपको जो भी खाना-पीना है जैसे हमने पहले बता दिया, एक बार खाना खाना है, एक बार सलाद खाना है भरपेट और एक बार आपको भरपेट फल खाना है। ऐसे आपकी डाइट होगी और ये सब सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले ही कर देना है। अगर इतनी दिनचर्या आप अपना लिए तो धीरे-धीरे आपके शरीर में कोई भी बीमारी हो, बवासीर की बात ही छोड़ दीजिए, कोई भी बीमारी हो वो दोस्तों धीरे-धीरे रिकवर होने लगेगी, आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगले 3 से 4 महीने करके आप देखिए। एक दिन में ये रिज़ल्ट नहीं देगा क्योंकि दवा आप नहीं ले रहे हैं, ये धीरे-धीरे रिज़ल्ट देगा। अब आपको जो कब्ज़ की शिकायत है, उसे हमें ध्यान देना है। कब्ज़ की शिकायत को दूर करने के लिए सबसे पहला काम जो आपको करना है,
रात में त्रिफला चूर्ण, त्रिफला चूर्ण दोस्तों आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। त्रिफला चूर्ण हरड़, बहेड़ा और आंवला से बनता है। तो 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण या 1.5 चम्मच त्रिफला चूर्ण, अगर 1 चम्मच में काम चल जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो 1.5 चम्मच त्रिफला चूर्ण यानी 6 से 7 ग्राम त्रिफला चूर्ण रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद गुनगुने पानी के साथ आप लीजिए। सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा, धीरे धीरे गैस, कब्ज, एसिडिटी दूर हो जाएगी। अगर इस त्रिफला चूर्ण से नहीं काम चल रहा है, आपको लैट्रिन बहुत टाइट हो रही है, तो दोस्तों आप किसी भी कंपनी के, अच्छी कंपनी का पंचसकार चूर्ण ले लेना। दोस्तों पंचसकार नाम से ये चूर्ण मिल जाता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी के लिए कॉन्स्टिपेशन के सबसे अच्छा पाउडर है। तो पंचसकार चूर्ण कितना लेना है, त्रिफला चूर्ण या तो पंचसकार चूर्ण, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। पंचसकार चूर्ण दोस्तों 1 चम्मच यानी 6 ग्राम रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद गर्म पानी के साथ सिर्फ एक बार लेना है। सुबह आपका पेट खुल के साफ होने लगेगा, धीरे 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 आपकी कब्ज दूर हो जाएगी। और दोस्तों जब लैट्रिन ढीले होने लगेगी तो लैट्रिन के रास्ते की जो मसल्स है मुलायम होने लगेगी, और जो दोस्तों निकला है फोड़ा टाइप में वो धीरे धीरे पचने लगेगा, क्योंकि सूजन को आपका शरीर अपने आप ठीक कर लेना है। ये काम करना है। और दोस्तों सुबह शाम 1 टब पानी गर्म लीजिए, उसका टेम्परेचर होना चाहिए 40 से 42 डिग्री सेल्सियस, यानी 40 से 40 डिग्री 42 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान होना चाहिए। तो हाथ डाल के आप अंदाज सकते हैं, या टेम्परेचर नापने वाला, पानी का टेम्परेचर नापने वाला एक यंत्र आता है, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे मिलता है, आप उसे ला करके उससे पानी का टेम्परेचर नाप करके उसी पानी में आपको आधे घंटे सुबह, आधे घंटे शाम को बैठना है। पैर को नहीं भिगोना है, उसी में दोस्तों आपको बैठना है। पानी इतना होना चाहिए, जब आप पानी में बैठेंगे वो नाभि के बराबर तक पानी होना चाहिए। तो सुबह शाम जैसे आप बैठेंगे आप देखेंगे आपका दर्द शांत हो जाएगा, जो लैट्रिन के रास्ते जलन होती थी जलन शांत हो जाएगी। और दोस्तों कितने दिन तक बैठना है, लगातार 1 महीने से 1.5 महीना आप बैठिए। दोस्तों बवासीर के रास्ते की जितनी भी बीमारी होती हैं सब ठीक हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपको किडनी से संबंधित, प्रोस्टेट से संबंधित कोई समस्या है तो पानी में बैठने से वो भी दूर हो जाएगी। आपकी पुरानी से पुरानी दोस्तों बवासीर खत्म हो जाएगी।